तो आज आप लोग का जो स्टडी होगा वो क्या होगा, प्रेशर के बारे में पढ़ाना है। तो प्रेशर क्या होता है? एक्चुअली में प्रेशर जो है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, यानी कोई भी फोर्स जो है वो डिपेंड करता है, यानी जो भी प्रेशर होता है वो कितना यूनिट पर एरिया पर फोर्स लगा रहा है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स डिवाइड बाय फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स जो है, यानी यहाँ जो फोर्स होता है, यानी ये जो थ्रस्ट होता है, जिस थ्रस्ट पे यानी जिस एंगल पर 90 डिग्री फोर्स लगता हो, कितना डिग्री? 90 डिग्री फोर्स लगाता हो, यानी वो फोर्स जो 90 डिग्री क्या करता है, वो बनाता हो, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? थ्रस्ट बोलते हैं। तो अब यहाँ जो है थ्रस्ट का मतलब है फोर्स। थ्रस्ट का मतलब क्या है? फोर्स है। और एरिया तो एरिया ही रहता है, ठीक है। यूनिट देखना है तो यूनिट ऑफ प्रेशर जो होता है न्यूटन, यानी न्यूटन किसका होता है? ये होता है फोर्स का। और पर स्क्वायर मीटर किसका होता है? आपका होता है एरिया का। तो अब इसी दोनों को, यानी न्यूटन पर मीटर को हम 1 पास्कल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 1 पास्कल इज इक्वल टू दिस। ये रहा, यहाँ लिख भी दिए हैं हम, तो वही चीज हम यहाँ समझा दिए, ठीक है। तो ये चीज होता है। एक होता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट का मतलब समझ जाना बेटा। एसआई यूनिट का मतलब होता है, एस से होता है स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होता है, यानी एसआई यूनिट हम यूज करें तो पास्कल हम लोग अभी यूज करते हैं। हम लोग क्या यूज करते हैं? पास्कल यूज करते हैं। इतना आप लोग को समझ में आया। अब एक और चीज हम यहाँ समझाना आप लोग को चाहते हैं, वो ये, जैसे कि ये सब अप्लाई जो किया जाता है, सबसे अच्छा अप्लाई जो होता है, यानी हमने प्रेशर को P से डिनोट किया है, फोर्स को F से और एरिया को A से, ठीक है। मैंने कहा फोर्स बढ़ाऊंगा, मैंने क्या कर दिया? इंसान जैसे मोटी मोटी और आंटी और रहती है ना, तो उन लोग का जो चप्पल होता है ना, सैंडल पहनेगी। क्या पहनेगी? सैंडल। ये वाला हील वाला जो एगो सैंडल आता है, वो वाला सैंडल इस तरीके से पहनती हैं ये लोग, ठीक है। इस तरीके से सैंडल पहनेंगे। ये जो इस तरीके से सैंडल जो पहना जाता है, ये हील वाला सैंडल। और ज्यादातर देखना कि हील वाला सैंडल पहनेंगे। अब जैसे कि कील हो जाता है इस तरीके का, आपका क्या होता है? कील होता है। अब इस कील का एरिया क्या है? कम है। इस एरिया क्या है इसका? कम है। तो एरिया कम है तो प्रेशर थोड़ा ज्यादा लगेगा। एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। अब हमने क्या कर दिया? इसी तरीके से चाकू होता है। चाकू जो होता है वो क्या होता है? उसका एरिया कम रहता है तो धड़ाधड़ कटता है, यानी थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो आराम से कचाक से कट जाएगा, ठीक है। तो यही चीज क्या होता है? प्रेशर होता है। यानी अब फोर्स ले लो, अब ट्रैक्टर ले लो एगो, ये तो हो गया एरिया पे हमने बता दिया। एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा है। अब फोर्स बढ़ा देना है, हमें क्या कर देना है? फोर्स बढ़ा देना है। जैसे ये, अब जैसे ट्रक हो गया, ट्रक में 2 चक्का लगा दिया जाता है। 2 क्या लगा दिया है? चक्का लगा दिया है। इससे भी अच्छा एग्जाम्पल लोगे तो आपका हो गया ट्रैक्टर। ट्रैक्टर लेते हैं, ट्रैक्टर के बीच वाला जो होता है चक्का बहुत बड़का होता है,
धम्मन, ठीक है, पूरा बड़ा होता है। तो यहाँ इंजन होता है, जहाँ बड़ा वाला चक्का रहता है वहाँ इंजन होता है। ससुरा तुम लोग कुछ और समझोगे, इसलिए हमने बना रहे हैं। तो वो जो बड़का वाला चक्का होता है वहाँ क्या होता है, इंजन इकट्ठा रहता है। क्या रहता है, इंजन इकट्ठा यहाँ रखा रहता है, ठीक है। इंजन जैसे ही रखा रहता है, अब आगे जाएगा तो यहाँ सारा प्रेशर तो बीच में रह गया। छोटा वाला चक्का यूज करता तो वो जमीने में ठक जाता, इसलिए यहाँ बड़का वाला चक्का यूज करता है, चौड़ा वाला, ठीक है। जैसे ये चौड़ा वाला यूज करता है, ऊपर क्या हो जाता है, फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, फोर्स कम हो जाता है। जैसे कि आप लोग कहीं कोई आपको धक्का दे रहा है, ऐसे पूरा स्थिर से ऐसे खड़े हैं, पूरा पैर सटा करके, आप कोई धक्का देगा आराम से गिर जाओगे, ठीक है। अब वही पैर फैला करके हिस्से करके खड़े हो तो आपको कोई धक्का देगा ना, 2 मिनट में आप लोग सीधा हो जाओगे, ठीक है। बात समझ में आया। तो ये एक टॉपिक्स हो गया आप लोग का कंप्लीट, यानी प्रेशर पे, यानी प्रेशर कहाँ यूज किया जाता है, ये सब हो गया है। अच्छा, दिमाग प्रेशर अलग है। दिमाग पे प्रेशर थोड़ी होता है, दिमाग पे प्रेशर कुछ नहीं होता है। दिमाग में ना एरिया है ना फोर्स है, वहां सबसे ज्यादा होता है जो काम आपको दिया गया है वो जल्दी करो। वो क्या करो, जल्दी करोगे तो वो जल्दी आपका क्या हो जाएगा, वो दूर हो जाता है। यानी अब जैसे हमने दिया कि कोई काम दिया, वर्क दिया करने के लिए वर्क दिया, मैंने कहा कि एक राइटिंग लिखना है, एक पेज राइटिंग लिखने दिए, ससुरा 4 घंटा लगा देता है एक के गो में लगाने में, ठीक है। जैसे आप लोग कहते होगे कि हाँ, अब जैसे हम काम दे दिया आराम से, तुम लोग कह रहे हो हाँ ठीक है पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब पढ़ेंगे। यही पढ़ते पढ़ते ना आप लोग कहते हो ना, अब पढ़ेंगे। अब में क्या हो जाता है, ये जो ससुरा ये वर्ड जो है ना हिंदी वाला, अब पढ़ने वाले हैं और कब पढ़ेंगे, ये जो है ये बहुत हरामी है। यही हमारा प्रेशर को क्या कर देता है, हाई कर देता है। प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और प्रेशर हाई होने का मतलब यही है, जैसे बहुत सारे बच्चा होता है, लड़का होता है, बहुत खतरनाक लड़का सब होता है, कुछ नहीं आएगा एग्जाम से पहले ये क्या करेगा, एक दिन पहले बैठेगा पढ़ने के लिए, ऐसा लगता है कि न्यूटन का सबसे पहले यही थ्योरी लिखेगा, ठीक है। न्यूटन का सबसे पहला थ्योरी कौन लिखेगा, यही सब लिखेगा। एक के रात में पूरा बुक पढ़ देता है, एक के रात में पूरा बुक पढ़ देगा, एक के रात में। और जो टीचर इतना पढ़ा रहा था, भौंक रहा था, इतना इतना चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के पढ़ा रहा था, वो सब नहीं सोचता है। वो सब कहते हैं कि ये हमारा थोड़ी काम थोड़ी है, ये तो टीचर का काम है ना। हमारा काम क्या है, बस एक रात में बुक को कंप्लीट करना, ये हमारा काम है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, और ये सब आप लोग याद रखना। एक और थ्योरी दे देते हैं बेटा, एक थ्योरी और है, उसमें जो है आप लोग ये फार्मूला ऊपर वाला जो है आप लोग यूज ना कर सको, ये वाला यूज याद ना हो सके तो ये वाला याद कर लो। द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया आर कॉल्ड, क्या होता है, प्रेशर। आप लोग ये भी याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, या ये याद कर लो या ये याद कर लो, दोनों में से ये वाला आपको यही फार्मूला याद है तो यही आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ क्या कर रहे थे, डिवाइडेड तो कर रहे हैं तो हो गया। तो अगले क्लास में जो होगा ना, अगले क्लास में एक टॉपिक से लेंगे आप लोग का, इंशाल्लाह आप लोग का जो होगा ना वो फोर्स पढ़ाएंगे, फोर्स एरिया, फोर्स और वर्क पढ़ाएंगे, ठीक है, और पावर पढ़ाएंगे। ये एक साथ पढ़ाएंगे 11th क्लास का, ठीक है। 11th और 9th क्लास दोनों मिला करके पढ़ाएंगे, क्लास 9th और 11th दोनों को मिला करके पढ़ा देंगे। और इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है वो
नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स में आप लोग को 10th क्लास का रिकवर कर देंगे। ठीक है, तो इतना ही रहना दो। ठीक है, आज इतना ही रहने दो। बहुत ही बढ़िया से ये आप लोग ये पढ़ लेना और याद कर लेना, और जो भी डाउट्स हो वो कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हो और बता देना। ठीक है।